welcome you all. I am honored to welcome the esteemed chief guest of the event, Major General S.S. Nair, AVSM, Director, Birla Education Trust. Sir, we graciously acknowledge your acceptance to be the chief guest of the event. During this Skill Fest for Theatre Workshop, we invited a personality who has theatre experience of more than 50 plus years, a professional actor, director, writer, Shri Puneet Asthana. Asthana ji is a former director of Bhartendu Natya Academy, also known as Bhartendu Academy of Dramatic Arts, Lucknow. On our request, he has come all the way from Lucknow for this theatre workshop and prepared our students for the final show of the Skill Fest, Girgit, एक हास्य नाटिका. गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन. शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन. सीति सदन वदन विनायक, सीति सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक. गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन. चटपट रंग बदल लो भाई, हाँ चटपट रंग बदल लो. एक रंग से काम न चलता, एक ढंग से काम न बनता. चटपट रंग बदल लो भाई, चटपट रंग बदल लो. गिटपिट गिटपिट गिरगिट गिरगिट, गिरगिट गिरगिट गिटपिट गिटपिट. हर दल कुर्सी के गुण गाओ, सड़क छाप को लात लगाओ. काम निकलता हो अपना तो गधे को भी बाप बनाओ. चटपट रंग बदल लो भाई, चटपट रंग बदल लो. गिटपिट गिटपिट गिरगिट गिरगिट, गिरगिट गिरगिट गिटपिट गिटपिट. हाँ तो सुधी चलो, आइए अब हम अपना असली खेल शुरू करते हैं. इस खेल का नाम है गिरगिट. महान रूसी नाटककार अंतोन चेखव की कहानी अ लिटिल सीन पर आधारित है. हमारा आज का ये नाटक गिरगिट. तो आइए सबसे पहले हम अपने बाजार का एक नजारा लेते हैं. तो आइए चलते हैं बाजार. ककड़ी ले लो ककड़ी, ककड़ी ले लो ककड़ी. मजनू के पसलियों जैसी पतली और लैला के कलाइयों जैसी नाजुक है ये ककड़ियाँ. अजी नींबुआ टपका के और चटोरी के मसाले की संग जब खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे. ककड़ी ले लो ककड़ी, आओ आओ ताजी
ककड़ियाँ। अमरूद ले लो, अमरूद ले लो भैया ले लो, ताजे ताजे इलाहाबादी अमरूद ले लो। अरे बहना, हमारे अमरूद के सामने तो कश्मीरी सेब भी शर्मा जाए। ले लो बहना ले लो, लाल लाल इलाहाबादी अमरूद ले लो, अमरूद ले लो अमरूद, अमरूद ले लो अमरूद। और भैया कैसे हो? अरे हम तो ठीक है, तुम बताओ। हम भी बढ़िया हैं। आओ बाबू आओ, सीधा खेत से लाई हुई हरी भरी सब्जियां ले लो। माधुरी के मुखड़े जैसी मुस्कुराती हुई फूल गोभी ले लो, और करीना के गालों जैसी लाल लाल टमाटर और हरी हरी मटर। ले लो भाई ले लो, सीधा खेत से आई हुई हरी भरी सब्जियां ले लो। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। अरे चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। फिरोजाबाद से मंगवाए हैं कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। अरे बहना लो, बाजीराव मस्तानी को हरी हरी चूड़ियाँ। और अब्बा ये लो, आलिया की पसंदीदा हरी हरी चूड़ियाँ। अरे चूड़ियाँ ले लो बहनों, चूड़ियाँ। अरे चूड़ियाँ ले लो बहनों, चूड़ियाँ। और बहना कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। समोसे 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 समोसे, समोसे ले लो भैया समोसे। लल्लू राम के मशहूर गर्मा गर्म मसालेदार समोसे ले लो। अरे भैया, देखने में छोटे लागे पर स्वाद दे भरपूर। अरे ले लो भैया ले लो, 10 के दो 10 के दो। और एक बात जान लो भैया, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बाबा का बुलडोजर रहेगा चालू। अरे ले लो भैया ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे लौकी ले लो भैया, लौकी। ताकत का पिटारा है ये लौकी। अरे जानत हो, रामदेव बाबा दिन रात यही का ही गुण गावत करते हैं। अरे आओ भैया, लौकी ले लो, हरी भरी लौकी। अरे मेवा ले लो ब्रदर, मेवा सीधे कश्मीर से लाए हैं। साहेब आप खाओ और अपने बच्चा लोग को खिलाओ। साहेब आप घर पहुंचवा दूं? नहीं कोई बात नहीं, मेवा ले लो ब्रदर, मेवा। काजू बादाम अखरोट पिस्ता और चिलगोजा सीधे कश्मीर से लाए। मेवा ले लो ब्रदर, मेवा। मेवा ले लो ब्रदर, मेवा। हलवा, गर्मा गर्म हलवा। लड्डू, बेसन वाले लड्डू। हलवा, जायकेदार हलवा। लड्डू, मावा वाले लड्डू। हलवा, देसी घी का हलवा। अरे लड्डू, बूंदी वाले लड्डू। अरे हलवा, गर्मा गर्म हलवा। लड्डू, मेवे वाले लड्डू। अरे हलवा, ले लो भाई हलवा। लड्डू, ले लो भाई लड्डू। मूंगफली ले लो भैया, मूंगफली। अरे मूंगफली ले लो भैया, मूंगफली। गरीबों की मेवा जानो साहब, गरीबों की मेवा। आओ भैया, मूंगफली लेके जाओ। बीकानेर से मंगवाई, देवों की शहजादी है ये मूंगफली। अरे आओ भाई आओ, सब लोग आओ। आओ भाई, दानेदार मूंगफली लेके जाओ। आइए आइए, मूंगफली लेके जाइए। अबे शहजादी की औलाद, आज फिर भी सड़क पर अपना ठौर जमा लिया। ट्रैफिक जाम करेगा क्या? अब तो तेरा चालान काटना पड़ेगा। हाँ, चालान तो काटना ही पड़ेगा। निकाल 200 रुपए। 200 रुपए? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दे पाऊंगा आपको 200 रुपए? ये तो तुम्हें कानून तोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। जानते नहीं, हमारे साहब कानून के बड़े पक्के हैं। अच्छे अच्छे वो कानून के रास्ते पे चला देते। साहब सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, कहाँ से लाके दूं मैं आपको 200 रुपए? ठीक है, मुझसे तेरा ये दर्द नहीं देखा जाता। एक काम कर, इस बैग में 1 किलो मूंगफली डाल दे। जी साहब, अभी लीजिए साहब। और आधा किलो आपके लिए भांदू साहब। हाँ, समझदार हो। जी आपकी मेहरबानी है साहब। साहब गरीब आदमी है, आज इसे माफ कर दीजिए। ठीक है। कलुए, जी साहब। अब से उस किनारे पे अपनी दुकान लगा लेना। जी जैसा आप कहें साहब। जय हिंद साहब। जय 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 हिंद साहब। ठीक है। प्यारे लाल, साहब। जरा बाजार के अंदर के भी हालचाल ले लो। जी साहब, समझ गया। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल। हर
चौड़ लफंगे, निकाल मेरा पर्स, निकाल। अरे दरोगा जी, बचाइए मुझे। क्या है? अच्छा, मुझे फंसाने के लिए दरोगा जी को बुलाता है। अभी बताता तुझे। अरे रुको, पहले ये तो बताओ कि बात क्या है। हाँ, क्या हुआ? बताओ। अरे बेचारा, अरे दरोगा जी निहायत बदमाश है। जब मैं बस में बैठा तो ये मेरा पर्स चुरा कर भागा। वो तो मैंने इसे दौड़ कर पकड़ लिया। क्यों बे, तूने इसकी जेब काटी है? नहीं दरोगा जी, ये झूठ बोलता है। भला आपके होते हुए मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? ठीक है मिस्टर, ये तो कहता है इसने तुम्हारी जेब नहीं काटी। अरे दरोगा जी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यकीन ना हो तो इसकी तलाशी लीजिए। क्यों बे, लू तलाशी देने के लिए तैयार है? नहीं। क्यों नहीं? दरोगा जी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं मानहानि का दावा ठोक दूंगा। अरे बड़ा है मानहानि का दावा ठोकने वाला। दरोगा जी आप लीजिए इसकी तलाशी। हाँ, अभी देखता हूँ। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे इतना रो क्यों रहा है? माई बाप, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? रो ले। दरोगा जी, मेरी दोनों जेबें फटी हुई हैं। अगर मैंने पर्स चोरी भी किया होता तो वो मेरी जेब में कैसे टिक सकता था? इसका मतलब तूने पर्स चुराया था? जी आप क्या कह रहे हैं माई बाप? बोल, चुराया था कि नहीं? जी चुराया था। देखा आपने, शेर सिंह के आगे अच्छे गीदड़ बन जाते हैं। तो साहब मेरा पर्स निकलवाइए इससे। आपका पर्स और इसके पास? जी हाँ, अभी इसी ने तो कबूला। लगता है आगे की बात तुमने ढंग से सुनी नहीं। कौन सी बात? देखिए जनाब, ये मानता है कि इसने तुम्हारा पर्स चुराया था, पर चूंकि इसकी दोनों जेबें फटी हुई हैं, तो हो सकता है कि पर्स रास्ते में कहीं गिर गया हो। तो बेहतर यही होगा कि आप जिस रास्ते से आए हैं वापस उसी रास्ते लौट जाइए अपने पर्स की गंध सूंघते हुए। हो सकता है आपका पर्स मिल जाए। जी हाँ। जी बहुत अच्छा। हाँ तो अब निकाल पर्स। पर्स? कौन सा पर्स? कौन सा पर्स? बताओ तुझे कौन सा पर्स? जी देता हूँ पर्स। ला, ये ले। अच्छा निकाल। सिर्फ एक नोट? हुजूर, इतनी मार खाई है, एक नोट तो और दे दीजिए। ठीक है, ये ले। अब चल निकाल। जी सलाम साहब। सलाम। वाह सर वाह, आपका तो जवाब नहीं। देखा, ऐसे ही मुझे शेर सिंह नहीं कहते, बड़ी ऊंची सी चीज हूँ मैं। जी सर वो तो है। जी जय हिंद साहब। जय हिंद। जी जय हिंद साहब। अबे कितनी बार जय हिंद बोलेगा, बहरा नहीं हूँ मैं। साहब समझे नहीं। जी डबल जय हिंद साहब। डबल जय हिंद? अच्छा अब समझा। न जाने ये मांगने की बुरी आदत तेरी कब जाएगी। साथ का साढ़े साहब। क्या बोला? कुछ नहीं, मैं तो बस हुजूर की तारीफ कर रहा था। ठीक है। अरे मार डाला रे, हाय कितनी जोर से काट खाया। अरे कोई मारो, पकड़ो। साहब मुझे तो लगता है कुछ झगड़ा फसाद हो गया है। क्या झगड़ा फसाद? यस सर। पर मैं तो आज अपना हेलमेट भी नहीं लाया। चलो भाग चलो। ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है यहाँ पर? हाँ, क्या हंगामा खड़ा कर रखा है? दरोगा साहब, आपकी बात सुनकर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। कौन सी बात? अरे यही कि हंगामा भी हम लोग इधर खड़ा होता और बैठ जाए हैं? हाँ। फिर तो खाता भी होगा, पीता भी होगा। चुप। हाँ, तुम्हें पूछ रहा था कि इस कुत्ते को क्या हुआ? दरोगा साहब, इस कुत्ते को कुछ नहीं हुआ है, हुआ मेरी उंगली को है। क्या मतलब? दरोगा साहब, मैं तो सड़क के किनारे चुपचाप चल रहा था, न जाने कुत्ता कहां से आ गया और बदमाश ने मुझे काट लिया। काट लिया? कहाँ काट लिया? देखिए दरोगा साहब, इस उंगली पे काटा है, बहुत जोर से काटा है इस कुत्ते ने। अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक बार मैं तो पूरा पैर खा गया था। क्या पूरा पैर खा गया था? पर तुम्हारे तो दोनों पैर मौजूद है। अरे वो सपने में खा गया था। अरे चुप, दो पैर पड़ेंगे सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहता है सपने में खा गया था। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? दरोगा साहब, मेरा नाम रामू है। रामू? क्या चाहते हो तुम? दरोगा साहब, मुझे इस कुत्ते के मालिक से हरजाना दिलवाइए। हरजाना दिलवाइए? ठीक है, पर पहले ये तो बताओ कि कुत्ता है किसका? मेरा नहीं है हुजूर। और ना मेरा हुजूर, मेरा भी नहीं है। कुत्ता जिसका भी हो, मैं उसके मालिक को आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इस बात को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस कुत्ता खुले छोड़ देने वाले को तो ऐसा मजा सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। हाँ तो मैं कह रहा था
मैंने भी एक कुत्ता पाला था, खासी नस्ल का था, मगर उसने तो कभी इस तरह की बदतमीजी नहीं की। जी साहब, मैंने भी कुतिया वाली थी, पर उसने भी ऐसी बदतमीजी तो कभी नहीं की। और इन जैसे मरगिल्लों की ये मजाल कि हमारे रहते इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाए। हाँ, जबकि ये काम तो सर को शोभा देता है। क्या बोला? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। ठीक है। गहलाल जी साहब। जरा पता तो लगाओ ये कुत्ता किसका है। साहब, कहिए कप्तान साहब का तो नहीं? तो कप्तान साहब का ये तुम कैसे कह सकते हो? साहब, परसों कप्तान साहब का नौकर ऐसा ये कुत्ता घुमा रहा था। घुमाया था? क्या तुम्हें पक्का पता है वही कुत्ता है? जी साहब, लगता तो वही है। कितनी गर्मी हो रही है। तो प्यारे लाल, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? नहीं सर। क्या? नहीं, लग रही है सर, बहुत जोर से लग रही है। मुझे तो लगता है आज बारिश भी होगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये कुत्ता तुम्हें काट कैसे सकता है? तुम ठहरे अच्छे खासे लंबे चौड़े आदमी, और ये ठहरा नन्ना मुन्ना स्वीट सा पप्पी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कुत्ता तुम्हारी उन तक पहुंचा कैसे? मैं बताऊं हुजूर? बताओ। बात तो दरअसल ये हुई, इन जनाब ने इसकी नाक में तीली घुसेड़ दी। तीली घुसेड़ दी? पर क्यों? बस यूं ही मजाक में। मजाक में? जी हाँ हुजूर, और ये कुत्ता पागल तो है नहीं जो यूं ही किसी को काट ले। और आप खुद सोचिए हुजूर, अगर आपकी नाक में कोई तीली घुसेड़ दे तो क्या आप उसे काट नहीं लेंगे? तीली घुसेड़ दे? क्या मतलब? कुछ नहीं हुजूर, जाने दीजिए, बेवकूफ है। क्या बोला? अरे ठीक है, तुम लोग चुप रहो और मुझे पूछताछ करने दो। हाँ तो रामू, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? तुमने इस कुत्ते की नाक में तीली घुसेड़ी थी? नहीं जोर, ये झूठ बोल रहे हैं। 16 आने झूठ। लगता तो नहीं है। प्यारे लाल जी साहब। क्या सोच रहे हो? साहब, कप्तान साहब क्या भाजी लेने मैं इतने बार ही गया हूँ, पर ऐसा कुत्ता तो कभी नहीं देखा। उनके यहाँ तो सभी कुत्ते विलायती है। हाँ हुजूर, मैंने भी देखा है। उनके यहाँ तो एक से एक विलायती कुत्ते हैं। मैं तो उनके बंगले के पास की झुग्गी बस्ती में ही रहता हूँ। कल परसों एक सरकारी अफसर ने उन्हें एक विलायती कुत्तों का जोड़ा भेंट किया था। अरे कौन? वही जिस पर गबन का केस चल रहा है? हाँ वही। हाँ तो मैं कह रहा था कि कप्तान साहब को तो इन देसी मरगिलों में कोई दिलचस्पी नहीं। आप रखेंगे हुजूर? नहीं, मुझे इन जैसे मरगिल्लो कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं। और ना मुझे। और उस कुत्ते की ऐसी मजाल कि रामू। जी साहब। देखो रामू, इस कुत्ते ने तुम्हारी उंगली काटी है, इसको ऐसे ही मत छोड़ देना। नहीं छोड़ूंगा जनाब, 1 हफ्ते का हरदाना लिए बगैर नहीं रहूंगा मैं। वही बेचारे की उंगली तो भरता बन गई है। जी हाँ हुजूर। तो साहब, मुमकिन है कि ये कुत्ता कप्तान साहब को? तो कप्तान साहब का ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने परसों मेम साहब की गाड़ी में इसे मैंने देखा था। मेम साहब की गाड़ी में? जी हाँ, मेम साहब की गाड़ी। मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। जी साहब, मैं तो दांत भी किटकिटा रहे। प्यारे लाल। जी साहब। जरा इस कुत्ते को उठाओ तो। साहब, ये काटेगा तो नहीं? नहीं, जरा इसे साफ कर दो। साहब, मेरे पास कपड़ा नहीं है। कपड़ा नहीं है? ये लो रुमाल। जी साहब। हो गया साहब। ओफो, ठीक है। ये साहब। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? साहब, वो तो आप ही कह रहे थे, मैं कैसे जान? ठीक है। हाँ तो अब मैं इसे बड़े साहब के घर ले जाता हूँ। साहब, मैं भी चलूं? नहीं, तुम रहने दो। ठीक है साहब, अकेले ही लगाइए। क्या बोला? कुछ नहीं साहब। साहब, रामकली को बुला ले। रामकली? कौन रामकली? और कैसे जानते हो तुम इसे? साहब, कप्तान साहब क्या बावर्ची ने भाजी देने इसी के वास्ते जाता था। और इसे क्यों बुलाना? साहब, कंफर्म करने के लिए कि ये कुत्ता कप्तान साहब का तो नहीं। ठीक है, बुला लो। जी साहब। रामकली, ओ रामकली, क्या है? तनी इधर आओ। हमरे पास तो नाई है, साहिब के घर मेहमान आए वाले हैं और हमका उनकी खातिर तैयारी करेगा है। अरे बस 2 मिनट की बात है, तुमका एक इंक्वायरी करेगा है। इंक्वायरी? हमका? हाँ बोलो, क्या करेगा है? अरे हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हाँ बोलो, क्या करेगा है? ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? ये कुत्ते की इंक्वायरी खातिर बुला रहे। अरे इस महंगाई के जमाने में हमारे घर 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आ पाती है, ये कुत्ता कहाँ से पले वो? अरे हमारा मतलब है ये कुत्ता कप्तान साहब का है क्या? अरे भूल के भी ये बात किसी के सामने मत कह देना।
वरना साहेब तुम सब का लाइन हाजिर कर दे बे। मैं तो पहले ही कह रहा था ये कुत्ता कप्तान साहब का हो ही नहीं सकता। बहन एक काम करना, साहब को इस कुत्ते के बारे में कुछ जिक्र मत करना। क्या नहीं करूं? अच्छा अरे अरे ये लो पकड़ो 500 रुपए पकड़ो, और अपने बच्चों को मिठाई दे देना। ठीक है, नहीं कहूंगी। मैं तो पहले ही कह रहा था ये कुत्ता कप्तान साहब का हो ही नहीं सकता। जी सर, बिल्कुल आवारा कुत्ता है। हाँ पूरा आवारा है। पर अब सर इसका करे क्या? करना क्या है, मार डालो, काम खत्म। अरे ये मत करना। क्यों? क्योंकि ये साहब के बड़े भाई का कुत्ता है। क्या? हाँ, हमरे साहब को देसी कुत्तों में कौन दिलचस्पी नहीं, पर उनके भाई साहब को देसी नस्ल बहुत पसंद है। बड़े भाई साहब वही जो एमएलए हैं? हाँ वही। अरे एमएलए साहब और हमें पता क्या नहीं, कब आए? परसों शाम का आए रे। परसों शाम को आ रहे? अच्छा ठीक है, मैं भी जाकर उनसे मिलता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा हम चलत है, हमको देरी हो रही है। प्यारेलाल जी साहब। जरा इस कुत्ते को उठा के हमारे पास तो लाओ। जी साहब। आजा 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 अरे 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 प्यारे बच्चे। प्यारेलाल जी साहब। जल्दी से घोड़ा बनो। जी। अरे घोड़ा बनो। जी साहब बनता हूँ। आजा बस 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 बेटा बस। आजा आजा चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। गिट पिट गिट पिट गिर 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 गिट गिर गिट। गिर पेड़ गिर पेड़। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, रुकिए साथियों। दूसरों को पिटता देख तो हमें बड़ा मजा आता है, पर जब बात अपने पर आती है तो रोने लगते हैं। जी हाँ, गालियां देने लगते हैं। इस दरोगा जैसे लोग समाज में हर जगह मिल जाएंगे। पर सब चलता है, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। ये कहकर हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए आज हम इस बात का निश्चय कर ले, भ्रष्टाचार कहीं भी हो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार।
best school? Any guesses? Who got first position in most of the competitions? The winner is Birla Public School. Overall best trophy. One more, sir. This was the winner of the overall best school during the Skill Fest 2025. The runner-up trophy goes to Birla Balika Vidyapeeth.